देखिए, आज से हम लोग इस चैनल पर 9th और 10th के मैथ को कवर कराने की सोच रहे हैं। देखिए, कोविड-19 की वजह से सभी ऑफलाइन कोचिंगें बंद हो गई हैं, तो जो हमारे क्षेत्रीय बच्चे हैं 9th और 10th के, उनके लिए खास करके 9th और 10th के मैथ्स को कवर कराया जाएगा। और जो देखिए कंपटीशन वाले हमारे भाई बंधु हैं, बिल्कुल ना घबराएं, इनको जल्दी से जल्दी हम कवर कराने के बाद हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स को पढ़ाना शुरू करेंगे और इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब प्लेलिस्ट में पड़ा रहेगा, आपके छोटे भाइयों का भी भला हो जाएगा। तो देखिए, तो 9th और 10th का जो सिलेबस है 30% तक घटा दिया गया है, तो आपको सिर्फ आप जो पहले पढ़ते थे उसका 70% पढ़ना है। देखिए कौन कौन से हम क्लास 9th का मैथ के सिलेबस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखिए जो है 70 नंबर पढ़ने हैं। 70 नंबर कहाँ कहाँ से 5 यूनिट में बटा हुआ है। 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल होगा स्कूल में ही। तो देखिए जो 70 नंबर होंगे 5 यूनिट से, देखिए जो फर्स्ट यूनिट आपका हो जाता है, फर्स्ट यूनिट में संख्या पद्धति को आपको पढ़ना है। संख्या पद्धति से 12 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक, अब देखिए जो सेकेंड यूनिट है आपका, इसमें आपको 2 टॉपिक कवर करने हैं, एक बहुपद और दूसरा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। इससे आपके एग्जाम में 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, अब देखिए जो तीसरा यूनिट है आपके पास, तीसरा यूनिट है, इसके अंतर्गत आपको 3 टॉपिक को कवर करना है। पहला है रेखाएं और कोण, दूसरा त्रिभुज और तीसरा वृत्त। देखिए बहुत बड़ा मेजर पोर्शन है आपके टॉपिक का, यहाँ से आपके 25 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक, और आपका जो चौथा यूनिट है, देखिए चौथे यूनिट में आपको 2 टॉपिक कवर करने हैं। पहला जो हो जाता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए सिंबल है त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल, किसको, हीरोन के सूत्र से इसको करना है। और इसी में एक टॉपिक और है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इन 2 टॉपिक से मिला के आपके एग्जाम में 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, और देखिए आपका 5वां यूनिट जो होता है लास्ट, यहाँ से आपका प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, यहाँ से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपके टोटल मार्क्स जो हो रहे हैं 70 मार्क्स सबको ऐड कर लेंगे, तो 70 मार्क्स आपके एग्जाम में आपको रिटन एग्जाम के रूप में देना होगा। बाकी 30 नंबर आपका स्कूल से रहेगा, प्रैक्टिकली जो भी स्कूल का होगा उस तरीके से। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहला टॉपिक को उठाएंगे संख्या पद्धति। अब देखिए संख्या पद्धति, थोड़ा हम बुक को लेते हैं हाथ में। देखिए इसमें जो पढ़ाने का हमारा तरीका रहेगा, संख्या पद्धति में आपके पूरे टॉपिक को 7 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। पहला भूमिका है, फिर अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, फिर है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण कैसे होता है, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, और फिर लास्ट में सारांश। देखिए पहले हम भूमिका में क्या करेंगे, सभी टॉपिक जितने आपके नंबर सिस्टम में जो आपके सिलेबस का हिस्सा है उसको हम एक बार टच करेंगे, बताएंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, सभी चीजों को हम आपको अवगत करा देंगे। फिर एक एक टॉपिक को, फिर हम उसके प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, और लास्ट में सारांश में हम लोग देखेंगे निचोड़ कि इस पूरे टॉपिक से हमने क्या क्या पढ़ा। तो इस तरीके से हमारा पूरा टॉपिक नंबर सिस्टम का कवर हो जाएगा, एक भी नंबर छूटने नहीं पाएगा। तो देखिए हम लोग चलते हैं फिर टॉपिक की तरफ, अपने लेक्चर की इस तरफ स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं, तो नंबर्स के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। आपके सिलेबस में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए नंबर्स यानी संख्याएं। अब देखिए संख्याओं को 2 पार्ट में पहले बांट दिया गया है। हम एक चार्ट बनाते हैं, इस चार्ट को आप लोग ध्यान से बना लीजिएगा अपनी कॉपी में, और फिर उसी तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। देखिए जो संख्याएं होती है हमारे पास 2 तरह की होती है, एक होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, यही आपका सिलेबस का हिस्सा है। और एक होता है संख्या इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक। देखिए काल्पनिक संख्या के बारे में आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन हम इसको 1 मिनट इस पे समय लेके बताने के बाद इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे। देखिए जो काल्पनिक संख्या होती है उसको हम सिर्फ ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे रिप्रेजेंट शो करा सकते हैं, उसको कहीं से फाइंड नहीं कर सकते। जैसे उस तरह की संख्या किस होती है, जैसे
कोई चीज करड़ी के अंदर है और माइनस के साथ है, माइनस के साथ है और करड़ी के अंदर है। अगर हम 8 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कुछ ना कुछ हमें दशमलव के रूप में मिलेगा, लेकिन माइनस माइनस का कोई स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। ऐसी कोई संख्या दो नहीं बनी है जिसका हम आपस में इंटू कर दें, कोई संख्या या साइन कि जिससे माइनस आ जाए। तो और वर्गमूल निकालने के लिए यही होता है कि अगर बाहर निकलता है कोई चीज अंदर 2 बार है तो हम बाहर 1 बार के रूप में निकालते हैं। तो ऐसी कोई संख्या नहीं बनी है, तो इसकी सिर्फ एक काल्पनिक नंबर्स है हमारे पास, काल्पनिक संख्याएं हैं। या तो कोई ऐसी संख्या जैसे आई स्क्वायर ऐसी है कोई संख्या आई, इसका वर्ग करें तो यह माइनस में आए। क्या ऐसा कोई पॉसिबल नंबर है आपके पास कि अगर हम स्क्वायर करें तो उसका जो स्क्वायर निकल के आए, कोई संख्या अगर उसका वर्ग करें तो माइनस में आए स्क्वायर? तो यह सब क्या है, कल्पनाएं हैं। तो इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं, इसको आपको पढ़ना भी नहीं है। आप क्लेम कर सकते हैं कि इसको काटना ही था तो लिखा क्यों, तो इसको हमने आपको समझाने के लिए ऐसा किया है, आपको पढ़ना नहीं है। अब हमको फोकस किस पे करना है, रियल नंबर पे। देखिए रियल नंबर जो है आपका, रियल नंबर को भी 2 पार्ट में बांट दिया गया है। रियल नंबर के अंतर्गत हम लोग कौन कौन से संख्याओं को पढ़ेंगे, एक आपका पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखिए इसकी इंग्लिश जो होती है इसको कहते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर, हम यहाँ पे लिखते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक। ये परिमेय संख्या है। और दूसरी संख्या जो होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इसकी इंग्लिश जो होती है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक। अब देखिए आपके एग्जाम में जो सवाल पूछेंगे यहीं से पूछेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में आपने पिछली क्लासों में डिटेल से पढ़ा होगा। अब यहाँ पे हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, परिमेय संख्या को भी पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन आपने एक बार पढ़ लिया है जो चीजें, तो यहाँ पे उसके आगे से दिया हुआ है। तो देखिए रेशनल नंबर के अंतर्गत, अब देखिए जो ये रियल नंबर है इसी को अभी हम आगे पढ़ाएंगे। एक होता है नंबर लाइन, उसी को हम लोग वास्तव में रियल नंबर लाइन कहते हैं। तो जो रियल नंबर जो होते हैं सभी को हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो अभी हम इसको आगे हम डिटेल से चर्चा करेंगे इस पे। तो देखते हैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तो परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाती है आपके पास इंटीजर्स यानी पूर्णांक। पूर्णांक इसकी इंग्लिश होती है इंटीजर्स, ठीक, इंटीजर्स। परिमेय संख्या के अंतर्गत हम लोग पूर्णांक को पढ़ेंगे और भिन्नों को पढ़ेंगे। भिन्ने, पूर्णांक तथा भिन्ने किसके अंतर्गत आती हैं, परिमेय संख्या के अंतर्गत, ठीक ठीक। और देखिए जो, अब देखिए इसको हम अब फिर अपरिमेय की तरफ हम लेते हैं, थोड़ा पेन चेंज कर देंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए अपरिमेय के अंतर्गत क्या है, अपरिमेय संख्या को एक परिभाषा के रूप में हम 2-3 स्टेप में हम समझाते हैं। अपरिमेय संख्या है ऐसी संख्या, लिख देते हैं ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके, न लिखा जा सके, ठीक। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में न लिख सके, जहां P और Q पूर्णांक हैं, ठीक, पूर्णांक यानी P और Q क्या है, पूर्णांक है, तथा Q जो है नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक। P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं होगा। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में न लिख सके, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो वहां पे क्या है, अपरिमेय संख्या। अब सेकेंड स्टेप में हम समझेंगे ऐसी संख्या, अपरिमेय में ऐसी संख्या जो करड़ी के अंदर हो, जो करड़ी के अंदर हो या स्क्वायर रूट के अंदर हो, ऐसी संख्या जो रूट के अंदर हो, ठीक, तथा उसका वर्गमूल एक कंप्लीट यानी पूर्ण संख्या ना हो। ऐसी संख्या जो
रूट के अंदर हो जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या न हो। जैसे देखिए यहां पे थोड़ा समझ लीजिए, ऐसी संख्या जो स्क्वायर रूट के अंदर हो, रूट के अंदर हो और अगर हम उसका वर्गमूल निकालें तो उसका वर्गमूल एक कंप्लीट पूर्णांक में ना हो बल्कि दशमलव में या कुछ इस तरीके से आए। जैसे में अगर हम लेंगे, जैसे स्क्वायर रूट 2 है, क्या हम अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हमें कंप्लीट नंबर मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इस तरीके की बहुत सारी संख्याएं हैं, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7। देखिए रूट 4 को हमने नहीं लिखा क्योंकि रूट 4 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 2 निकल के आएगा, तो उसको इसमें इस कैटेगरी में नहीं रखेंगे। 9 को भी नहीं रखेंगे क्योंकि 9 का भी वर्गमूल निकल जाता है। तो रूट 7 इस तरीके से, रूट 10, रूट 11, रूट 12 भी है, रूट 12, इस तरीके की बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि अपरिमेय की श्रेणी में आती हैं, करड़ी के अंदर है लेकिन उसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक। और तीसरा स्टेप जो हो जाता है अपरिमेय संख्या का, जो कंडीशन हम यहाँ पे लेते हैं रेड पेन से, जो सभी तरह के प्रतीक होते हैं, सभी तरह के प्रतीक, सिंबल जिसे हम कह सकते हैं प्रतीक। जैसे प्रतीक में आप किसको मानते हैं? जैसे पाई हो गया, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, लेम्डा वगैरह, ये सभी क्या है? प्रतीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होते, ये अनुमानित अप्रॉक्स में आते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं? जैसे पाई हो गया, यह भी अपरिमेय संख्या है। पाई की वैल्यू 22/7 है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय है। अभी हम आगे इसको क्वेश्चन के माध्यम से भी समझाएंगे। तो जैसे पाई हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, इस तरीके से जितने भी प्रतीक हैं, सिंबल हैं, सभी किसकी श्रेणी में आते हैं? अपरिमेय की श्रेणी में आते हैं। ठीक। तो देखिए अगर एक बार भी ना समझ में आए तो वीडियो को पुश करके दोबारा से देख लीजिएगा और नोट्स करते हुए चलेंगे तो चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आते हैं इस पे परिमेय संख्या पे। इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, इस चार्ट को, जगह कम है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।